हेलो फ्रेंड्स, विवेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल इंडेफिनिट सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक, पास्ट सिंपल टेंस, साधारण वाक्य। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट का पूरा पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो था पढ़े लिए थे स्टार्टिंग से। और अब हम पढ़ेंगे पास्ट। जो हम रूल है, हमारा टेंस है, जो काल है, टाइम है, उसका हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, अब पास्ट पढ़ेंगे और फ्यूचर है। इसके बाद फ्यूचर भी बचेगा, तो हम पास्ट यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पास्ट। तो और आप लोग एकदम मस्त होंगे और मस्त रहिए और क्लास को देखते रहिए और लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाते रहिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं, आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। अब इसमें हमको समझने की बात यह है, पहचान क्या है, इसको हम कैसे करेंगे, हम कैसे इसको पहचानेंगे। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट ही टेंस है? पास्ट टेंस में होता क्या है? तो पास्ट टेंस में होता यह है कि भूतकाल में कार्य का होना पाया जाता है। क्या पाया जाता है इस टेंस में? पास्ट टेंस जो हमारा होता है, पास्ट टेंस में भूतकाल में कार्य का होना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भूतकाल में। जो हमारा काल क्या होता है? भूतकाल में होता है। भूतकाल, बीता हुआ कल, जिसे क्या कहते हैं? बीता हुआ कल। भूतकाल में कार्य का होना पाया जाता है, तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस में और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? हाँ, ये तो हम पहचान गए कि ये बीता हुआ काल होता है। ठीक, तो और इसके साथ रूल नंबर 2 ये कहता है कि पास्ट टेंस में इसके जो वाक्य बनाने के, मतलब जो वाक्य आते हैं, वाक्य के अंत में इसकी जो पहचान होती है वो होता है या है, या ई ए, है ना, ये है। और ता है, क्या है? ता थे, ते थे, ती थी, ठीक, आदि। और उसके साथ सका है, सकी, सका था, सकी है, सके। ठीक, तो ये सका था, सकी थी, सके थे, ये भी आएंगे, तो हम क्या करेंगे? पास्ट टेंस को, ये हमारी पास्ट टेंस को बताने का कार्य करता है। तो हमको बहुत खूबी से मालूम हो जाएगा कि ये पास्ट टेंस है और हम पास्ट टेंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे पास्ट को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है? भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ काल। क्या हुआ? जो समय बीत गया हो। लेकिन एक बात ध्यान देना, पास्ट टेंस में क्या होता है? जो काल तो दिया है कि वो काल भूतकाल में हो रहा है, पाया जाता है, भूतकाल में पाया जाता है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया रहता। क्या नहीं दिया रहता? समय नहीं बताता है। क्या नहीं बताता? टाइम को नहीं बताएगा। ठीक है, टाइम को नहीं बताएगा। तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस। तो चलो हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, इस टेंस में, इस टेंस में, इस टेंस में कार्य भूतकाल में, भूतकाल में, इस काल भूतकाल में या भूतकाल में पाया जाता है। इस टेंस में कार्य भूतकाल में पाया जाता है और इसमें समय नहीं दिया होता है। समय नहीं दिया होता है, समय नहीं दिया होता है। और रूल क्या है? 2, ये हमारी क्या है? पहचान है। क्या है? पहचान, 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 पहचान। अब रूल नंबर 2 है, इस वाक्य के अंत में, इस वाक्य के अंत में या ये और भी आएंगे, जैसे लेते हैं हम ते थे,
ता थे, ता थे, और ती थी, ता थे, और सका, सकी, सके आदि। इनकी क्या है, पहचान है। ये आ जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या है कि ये हमारा किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस को बताने का कार्य कर रहा है। अब इसके अफर्मेटिव में हम देखेंगे, किस में देखेंगे, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो देखेंगे, क्या देखेंगे, सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो मतलब होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक। क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य होता है, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य होता है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। तो इसमें कोई एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य होता है, तो एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, क्या रहा है, जैसे कह रहा है वह मुझे क्या करेगा, वह मुझे मारेगा, काटेगा, कुछ भी कर सकते हो। वह मुझे कल एक मिनट, वह मुझे कल क्या करेगा, वह मुझे कल कलम दी। वह मुझे कल कलम क्या कर दी, क्या दी। तो इसमें क्या छुपा है, इसमें देखो या आ की मात्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखो अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, कैसे करेंगे, पहले हम ये सोचते हैं। तो हम कहेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें यूज क्या होंगे, इसमें यूज क्या होंगे, किस तरह से हम इसको फॉलो करेंगे, इसको देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, अदर वर्ड, प्लस क्या करेंगे, अदर वर्ड। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर। क्या हो गया, स्ट्रक्चर। तो अब हम इसको करेंगे कि वह मुझे कल कलम दी, वह मुझे कल कलम दी। तो वह मुझे कल कलम दी, तो क्या वह मुझे कल कलम दी, तो इसका हम क्या बनाएंगे। तो देखो ही मतलब क्या होता है, वह, ही मतलब वह। अब देखो ही के साथ हम क्या करेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे। वर्ब क्या होता है, देना। काय माने देना, गिव मतलब देना। काय माने देना होता है, गिव मतलब। तो गिव का ये फर्स्ट फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिव। क्या होगा, गिव। गिव मतलब क्या, देना। तो दी, तो क्या हो जाएगा कि वह मुझे, तो क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गिव। अब काहे माने मुझे होता है, मी मतलब मुझे। तो वह मुझे कल कलम दी, वह मुझे क्या दी, कल कलम दी। वह मुझे क्या दी, कल कलम, मुझे एक कलम दी। तो क्या करेंगे, गिव मी ए पेन, गिव मी, कलम दी ना, पेन, कलम काहे माने पेन। ही गेव मी ए पेन एस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। इसमें बीते की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, बीते की, YESTERDAY, एस्टरडे। तो ये क्या हो गया हमारा, बन गया ना सेंटेंस, की नहीं बना। तो ये क्या हो गया कि वह मुझे कल कलम दी। आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर ना आया हो तो फिर से एक बार देख लेते हैं। वह मुझे कल कलम दी, वह मुझे कल कलम दी। तो हम पहले रूल को देखेंगे। रूल जो है हमारा, पहले हम पहचाने। तो इसमें क्या बताया गया था, इसमें ये बताया गया था, इस टेंस में कार्य भूतकाल में पाया जाता है। कार्य का भूतकाल में पाया जाना, कार्य भूतकाल में पाया जाता है, और इसमें समय नहीं दिया होता है, इसमें समय नहीं दिया होता है। और इस वाक्य के अंत में या, ये, ते, थे, ता, थे, है ना, ते, थे, और सका, सकी, सके आदि।
तो इसमें क्या आ रहा है, वह मुझे कल कलम नहीं दी। दी जो आ रहा है, दी में किसकी है मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। किसकी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो ये जो हमारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम ये रूल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बोल रहा है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब क्या कह रहा है, वर्ब हमारा काहे माने देना होता है, हाँ, तो काहे माने देना होता है, तो गिव मतलब देना। गिव का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होगा, गिव का गेव होगा। तो ये लगाए, और मी मतलब क्या होता है, मुझे। मी मतलब मुझे, और क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पेन है। क्या है, पेन है, कलम है, हाँ, ये हमारा। तो उसके बाद कर्म कर रहा है ना, तो वो क्या, एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो ये बन गया ही गिव मी ए पेन एस्टरडे। ठीक है। तो और हम इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे इसका। तो जैसे वह है, क्या है, वह न करके हम कर देते हैं इसमें, हाँ चलो वही देखते हैं। वह मुझे, वह मुझे कल स्कूल, स्कूल, वह मुझे कल स्कूल, 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 वह मुझे कल स्कूल ले गई। कहाँ ले गई, स्कूल ले गई। कहाँ ले गई, स्कूल ले गई। वह मुझे कल स्कूल ले गई। तो लास्ट में क्या, ले गई, गई ये आ रहा है ना, तो ये हमारा किस टेंस को बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। किसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा। ठीक। तो ये जो हमारा था, तो जो गया, गई, गए, है ना, इस तरह से। लेकिन इसके अकॉर्डिंग से हम दूसरा एग्जाम्पल समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्या था, देखते हैं दूसरा। देखो, तो यहाँ कर दो तुमने, क्योंकि एक हो गया सिंगुलर का प्लूरल। तुमने मुझे एक कलम दी। तुमने मुझे एक कलम दी। ठीक। तो ये सेंटेंस है। देखो, इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वही यूज होगा। यू क्या हो जाएगा, यू हमारा सब्जेक्ट है। यू के साथ गिव मतलब देना, गिव का थर्ड फॉर्म गेव। ठीक, गेव हो गया। उसके बाद मी मतलब मुझे, मी, फिर पेन, ए पेन, तो ए पेन, ए पेन एस्टरडे, एस्टरडे। समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लियर। ये हमारा अफर्मेटिव क्लियर हो गया आप लोगों को भी। ऐसे इट्स का भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल तो आप सब बहुत खूबी से समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ख़त्म हुआ। तो अफर्मेटिव में ये ख़त्म हुआ कि बता लो कि हम बात करें अभी और रूल्स है उसको भी करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अफर्मेटिव का इतना हम ख़त्म किए। अब देखो, इसी में अगर हम देखें और एग्जांपल देखते हैं, आप भी कर सकते हो एग्जांपल में कि कुछ भी एग्जांपल हो जाए। सीता हो गया, हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि सीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है। सीता हम मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है ना, तो उसको भी आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट रिगार्डिंग वही रूल रखेंगे, आ जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में और क्या क्या रूल्स आते हैं। देखो, एक जो हमारा है, इसी के एग्जाम्पल जैसे देखते हैं क्या है। वह कल एक पत्र मुझे लिख सका। क्या, सका। इसकी भी बात कर लेंगे हम लोग ना। वह कल एक पत्र लिख सका। क्या कर सका, लिख सका। इतना ही कर दो, लिख सका। वह कल एक पत्र लिख सका। वह कल एक पत्र लिख सका। वह कल एक पत्र लिख सका।
तो इसमें बस ये चेंज होगा, इसमें चेंज ये होता है कि जैसे हम क्या करें, कुल्ड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका फर्स्ट फॉर्म? प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये रूल इसमें लगेगा। उसमें क्या था? सेकेंड फॉर्म था, इसमें हमारा फर्स्ट फॉर्म। सके में हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट फॉर्म। ही मतलब क्या होता है? वह। ही मतलब वह। तो हम पहले हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना, क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो क्या होता है? पहले हम यहाँ क्या कर देंगे? सब्जेक्ट। क्या करेंगे? सब्जेक्ट। ये तो रूल। तो हम करेंगे, ये क्या लिखा? वह। ही मतलब क्या? वह कल एक पत्र लिख सका। सका आ गया तो हम क्या करेंगे? ये वाला रूल लगाएंगे। क्योंकि ये वाला रूल इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर सका आ जाता है लास्ट में, वाक्य के अंत में, तो हम क्या करेंगे? अगर सका आता है तो हम कहेंगे कि ये टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक। लेकिन हम पास्ट में जब अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे थे उस रूल्स में क्या था? अगर या ये आए उसके में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, सॉरी वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे। देखो सब्जेक्ट ही है, ही के बाद हमको क्या करना है? कुल्ड करना है। क्या करना है? कुल्ड लगाना है। कुल्ड का मतलब होता है सका, तो उसके बाद कुल्ड लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? कुल्ड लगाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या होता है? राइट मतलब लिखना होता है। तो WRIT, राइट मतलब लिखना। तो राइट का राइट ही हो जाएगा, राइट अ लेटर, एस्टरडे। एस्टरडे मीन्स क्या होता है? बीता हुआ कल, एस्टरडे। ये इस तरह से हमारा ये हुआ कि नहीं? हो गया ना? ये भी हो गया। तो इस तरह से हमारा ये भी होता है कि रूल 2 में हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमको बहुत खूबी से समझ में आया कि नहीं? तो हम इसको हम जहाँ तक है क्लियर कर चुके कि नहीं कर चुके। तो उसके बाद हम इसको हम बहुत खूबी से देखे और सुने और पढ़े। ठीक। तो हम आगे चलते हैं इसके आगे। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हो गया ये, बस इसमें क्या होता है कि ध्यान देना, चाहे सिंगुलर के साथ भी वही यूज होगा, प्लूरल के साथ भी वही यूज होगा। ठीक है। जो इसके साथ होगा वही इसके साथ भी होगा, क्योंकि इसमें क्या था? सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हम लोग आगे पढ़े थे क्या था? कंटिन्यूअस में भी पढ़े, प्रेजेंट में भी पढ़े। तो उसमें क्या होता था? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग लगती थी। लेकिन हमारे पास्ट टेंस में क्या है? सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग नहीं लग रही है। आगे चलते हैं तो हम देखेंगे इसमें वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अब देखते हैं कि एक एग्जांपल इसका और कर लेते हैं। मैं उसे केवल 5 रुपए मैं उसे केवल 5 रुपए दे सका। मैं उसे केवल 5 रुपए दे सका। मैं उसे केवल 5 रुपए दे सका। मैं उसे केवल कितने रुपए दे सका? 5 रुपए दे सका, 5 रुपए दे सका। तो 5 रुपए में क्या होगा? वही रूल लगाओ बेटा। आई मतलब क्या होता है? आई मतलब मैं, उसके साथ कुल्ड के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब लेते हैं। क्या? वर्ब क्या होता है? ही मतलब क्या होता है बेटा? हिम मतलब उसे, हिम। क्या हो गया? हिम। अब क्या होता है? तो देखो, क्या है माने देना, तब तो हिम लगा दोगे, ऐसे लगाते चले गए। तो क्या है माने देना? गिव मतलब देना, तो गिव का गिव। उसके बाद उसे दिया, हिम लगा दिया। हिम के बाद क्या? ओनली। का है माने? केवल का है माने होते? ओनली 5 रुपए, ओनली 5 रुपीज। तो ये हमारा हो जाता है सेंटेंस। ये भी क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना? तो हम इसको हम समझ सके हैं, इसको कर भी चुके। करे कि नहीं करे? कर लिए। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? आगे इसको समझ लो, देख लो और करो। एक बार देखिए,
आप लोग देख रहे हैं ना, देख चुके आप लोग, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे निगेटिव सेंटेंस में। अब चलिए, हो गया होगा आप लोगों का। चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। किस में चलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे और आप लोग शेयर करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। जो भी आपको ना समझ में आए कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक, कमेंट भी करते रहिएगा। आप लोगों का एक उसको समझाया जाएगा कोई क्लास लेके, ठीक है। जो ना समझ में आए कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो चलते हैं आगे निगेटिव सेंटेंस। कहाँ चलते हैं? निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। कहाँ चलेंगे? नकारात्मक वाक्य में। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। अब निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है? निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है कि जो चीज़ें हमें नहीं करना है उसको बताने का कार्य करता है। तो हम इसका रूल दिखेंगे, स्ट्रक्चर या रूल ही डाल दो, रूल या स्ट्रक्चर, ठीक। रूल में क्या होता है? पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे, डिड प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे? इसमें नॉट के बाद वर्ब का किसका फॉर्म लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट करेंगे, प्लस अदर वर्ड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो आप समझो, जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर पूर्ण। तो ठीक है, तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है। क्या है? बहुत ही ईजी है। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है ना? ठीक है, तो फिर हम चलेंगे एग्जाम्पल की ओर। किसकी ओर? एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम कह सकते हैं तुमने, तुमने मुझको, तुमने मुझको, तुमने मुझको, तुमने मुझको एक कलम, एक कलम नहीं दी, एक कलम नहीं दी, तुमने मुझको एक कलम नहीं दी। क्या है लिखा? सेंटेंस क्या है? तुमने मुझको एक कलम नहीं दी। तो तुमने मुझको एक कलम नहीं दी, तो हम क्या जानते हैं? रूल को अगर रखेंगे तो आ जाएगा। पहले हम टेंस को पहचानेंगे, किस वाक्य के अंत में क्या है? वाक्य के अंत में क्या है? दी है। तो दी अगर जब दिया है तो दी में जानते हैं बड़ी की मात्रा आ रही है, तो ये हमारा किस टेंस को बता रहा है? पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा टेंस बता रहा है? निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस बता रहा है तो हम ये रूल रखेंगे। पहले ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अच्छे से समझो एक बार, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम क्या रखेंगे? डिड। क्या रखेंगे? डिड। डिड रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? नहीं की मीनिंग बनाएंगे नॉट। क्या बनाएंगे? नॉट। फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब हमारा क्या दिया है? वर्ब दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब में क्या है? तो वर्ब में हमारा दिया है देना। काहे माने देना होता है? देना काहे माने होता है? गिव मतलब देना। क्या होता है? गिव मतलब देना। लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो गिव का गिव ही होगा, तो हम फिर गिव करेंगे। क्या? गिव करेंगे। फिर गिव। अब काहे माने मुझको? मी मतलब मुझको, तो मी मतलब मुझे। तो सब्जेक्ट डिड नॉट गिव मी ए पेन, ए पेन, और यस्टरडे मतलब ए पेन। तुमने मुझको एक, तुमने मुझको कल, सॉरी यहाँ थोड़ा सुधारना पड़ेगा आप लोगों को। तुमने मुझको कल, क्या? कल एक कलम, क्योंकि नहीं, अगर कल नहीं लगेगा तो ये समझ में नहीं आएगा ना कि ये पास्ट है, ये फिर पास्ट कहाँ रह जाएगा? तो ठीक है, कल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यस्टरडे। क्या?
yesterday। ठीक, अब इसको देखो हम कर लेते हैं। अब ये तो हम ऐसे लिख दिए हैं समझ आने के लिए। ठीक, अब देखिए ये हमारा वर्ब है ना। ठीक, तो अब देखो क्या करेंगे, यू, क्या करेंगे, यू के बाद डिड नॉट, यू डिड नॉट गिव गिव मी ए पेन, YEST yesterday मीन्स क्या होता है, बीता हुआ कल। ठीक है, तुझे यू डिड नॉट गिव मी ए पेन yesterday। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, तुमने मुझको कल एक कलम नहीं दी। ठीक, तो आप लोगों को समझ, तो मेन आपका जो आंसर है ये नीचे वाला, ये तो समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक, कहाँ क्या है, ठीक, ये आंसर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुमने मुझको कल एक कलम नहीं दी। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, यू डिड नॉट गिव मी ए पेन yesterday। गिव मतलब क्या होता है, देना होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही पूछा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए हैं। उसके बाद ये रूल हमारा क्या क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू हम लिखें, तुमने का हमारा है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लिखे, यू। और डिड हमारा क्या है, डिड मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ हम नॉट का यूज करें, नॉट नहीं के लिए नॉट का यूज किए हैं। गिव मतलब देना, मी मतलब मुझको, और मी मतलब मुझको, ए पेन मतलब एक कलम yesterday मीन्स कल, yesterday मीन्स कल, बीते हुए कल को इसमें बताने की कोशिश किया, यह बता रहा है। ठीक है, आप चलते हैं, इसका एग्जाम्पल अब तो कर लोगे, यू का भी हो गया, आई का भी गया। इसमें क्या होता है, इसमें चाहे यू हो, चाहे आई हो, चाहे ही हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई वो नहीं लगेगा। ये इसमें स्यूरल प्यूरल सब एक ही का कार्य करते हैं, उसके साथ डिड का ही प्रयोग होगा। ठीक है, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लिए, तो आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अब हम थोड़ा देखेंगे, इसमें एक सेंटेंस आता है नेवर करके, क्या आता है, नेवर। जहाँ हम लोग डिड का यूज कर रहे हैं, कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम उसको भी सेंटेंस को देख लेंगे, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव ही सेंटेंस में है, निगेटिव ही सेंटेंस में है वो, उसका रूल नंबर हम डालेंगे, रूल, क्या डालेंगे, रूल, रूल डालेंगे, रूल 3 डाल लो, क्या डालोगे, 3। एक और कर लेते हैं इसमें। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस भी 2 है। तीसरा रूल कहता है, जिसमें देखो अफर्मेटिव में भी लिखे तो इसमें भी लिख देते हैं, अगर वाक्य के अंत में क्या हो, जो वाक्य है, वाक्य के अंत में सका, सकी, सके आदि आते हैं, तो उनको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो उसको हम देखेंगे, तो इसके साथ भी क्या होगा, सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या होगा, कुल्ड, क्या होगा, कुल्ड, कुल्ड के बाद नॉट, कुल्ड के बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, कर लेंगे ना। तो चलो करते हैं, कि कुछ भी कर लो, वे 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 कल स्कूल, वे कल स्कूल, वे कल स्कूल नहीं जा सके, वे कल स्कूल नहीं जा सके। तो हम बहुत फटाफट करो, फटाफट हो जाएगा। देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा दे मीन्स वे, दे मीन्स वे, प्लस उसके साथ कुल्ड, उसके साथ कुल्ड, कुल्ड के बाद नॉट, कुल्ड नॉट क्यों नहीं लिखा है इसलिए नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म काहे माने जाना, गो मतलब जाना, काहे माने जाना, गो, तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होगा, गो। गो के बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, वे कल स्कूल नहीं जा सके, वे कल स्कूल नहीं जा सके, तो गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, स्कूल yesterday, YESTERDAY
ए वाई यस्टरडे, देखो सब वही वही यस्टरडे यस्टरडे पे लगा दिए, कोई बात नहीं, यस्टरडे, ठीक, सभी में लगे। समझ में आ गया इतना, ये भी समझ में आया। कुल्ड का भी आप लोगों को समझ में आ गया। सका सकी सके का भी यूज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वाक्य के अंत में सका है, सकी है, सके हैं, जैसे वह खास, वह जा सका है, ये भी कर सकते हैं, छोटा सेंटेंस है। या अगर उसका निगेटिव करेंगे, जैसे वे स्कूल जा नहीं सके, वे स्कूल नहीं जा सके, वे बनारस नहीं जा सके, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। वे नैनी नहीं जा सके, कुछ भी कर सकते हैं। तो यही फार्मूला हम रखेंगे। ये फार्मूला रखने के बाद ये टेंस हमारा क्लियर हो जाएगा और हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। और एक रूल हमारा है इसमें, नेवर, कभी नहीं के लिए क्या यूज करते हैं, किसके लिए, कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे। इसमें देखो सिंगुलर हो चाहे प्यूरल, ये बार बार बता रहे हैं, इसको भूलना नहीं। सिंगुलर हो या प्यूरल, उसमें कोई चेंजिंग, जो सिंगुलर के साथ होगा वही प्यूरल के साथ भी होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे, अगले रूल को देखेंगे। ये तो हमारा सका सकी सके हो गए। अब हम देखते हैं कभी नहीं के लिए क्या आता है। अगर वाक्य के अंत में या वाक्य के बीच में कभी नहीं का यूज किया होता है तो क्या करते हैं। देखो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, 4, अगर वाक्य के या अगर वाक्य में कभी नहीं आया हो तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते बल्कि उसके स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। और बात क्या कर रहा है, और नेवर का प्रयोग करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इसमें यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये था इसका रूल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखो, या फिर कह लेते हैं तुम कभी नहीं स्कूल जाओगे, ठीक है, तुम कभी नहीं, हाँ तुम, या फिर सॉरी दूसरा कोई सेंटेंस ले लेते हैं। ये बार बार वही स्कूल है ना, तो दूसरा सेंटेंस इसमें लेते हैं। उन्होंने लिखो, उन्होंने कभी नहीं वस्तु चुराई है। कभी नहीं कोई, लिख लो, कोई चीज चुराई, ठीक। तो उन्होंने कभी नहीं कोई चीज को क्या की, चुराई। उन्होंने कभी नहीं कोई चीज चुराई। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, उन्होंने कभी कोई नहीं चीज चुराई है, ठीक है। उन्होंने, एक ऐसे भी कर सकते हो इसको, उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई, ठीक। ये वाला सेंटेंस ज़्यादा बेहतर पड़ रहा है इससे ना, तो हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा ही होगा, मज़ा आ रहा होगा बहुत तेज़ी से, इधर अच्छा भी दिख रहा है ना। चलो, तो हम कहते हैं उन्होंने का, अब हम रूल को झांकेंगे, देखेंगे ना, तो रूल को देखते हैं। तो रूल क्या कह रहा है, उन्होंने, हाँ उन्होंने, तो पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, उन्होंने, तो क्या हो जाएगा, उन्हों की मीनिंग, दे मीन्स क्या होता है, उन्होंने। यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे, दे। अब दे के साथ कभी नहीं का योग है, तो हम किसका यूज किए कभी नहीं के लिए, नेवर का। किसके लिए, नेवर। अब नेवर के बाद काहे माने चुराना,
वर्ब का थर्ड फॉर्म, कहाँ माने चुराना, स्टॉल मतलब चुराना, तो स्टोलन क्या हो जाएगा, STOL स्टोल, स्टोल मतलब क्या होना, चुराना, स्टोल मतलब चुराना, स्टोल के बाद क्या हो जाए, कभी नहीं, क्या, कोई चीज, क्या, कोई चीज, एनीथिंग मतलब कोई, एनीथिंग, थिंग, एनीथिंग, दे नेवर स्टोल एनीथिंग। देखो इसमें कितना छोट, कभी नहीं को एक साथ कर दिया, क्या कर दिया, एक साथ कर दिया। तो हम लोग कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते, तुम कभी देर से नहीं उठे हो, ये भी कर सकते हो, तुम कभी देर से नहीं आए, ये भी कर लो। एक तो ये रूल हो गया हमारा, एक लिख लो, बाप रे कितना वो है, तुम कभी देर से नहीं आए, तुम कभी देर से नहीं आए, तो इसमें पहचान क्या है, वाक्य के अंत में ये है, तो हम जान जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और कभी नहीं लगा है तो हम जानते हैं कौन सा रूल है, ये वाला रूल लगेगा कि नेवर का यूज करेंगे, ठीक। तो यू मतलब क्या होता है, तुम, यू मतलब तुम, यू मतलब तुम, यू मतलब तुम, अब यू मतलब तुम हो गया। अब नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, किसका, नेवर। अब कभी नहीं आए, काहे माने आना, कम होता है, कम मतलब आना, तो थर्ड फॉर्म का लगेगा बकलो, तो लगेगा केम, क्या, केम, केम मतलब आना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू नेवर केम, केम। अब देखो केम के बाद क्या हो जाएगा, देर, देर काहे माने होता है, लेट मतलब देर, लेट मतलब देर, लेट। ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा बहुत खूबी से। आप लोगों को हम अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस को समझा चुके हैं, किस टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो ओके, तो इसमें क्या है बेटा, आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है नया मेरी क्लास, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, विवेक क्लासेस को ज्वाइन करिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।